हम सब एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं और इसके लिए अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल भी रख पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ हमारे इमोशंस और साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है और हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए फिजिकल हेल्थ जितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है उतनी ही सेम इम्पोर्टेंस मेंटल हेल्थ की भी होती है। ऐसे में मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, पर्याप्त नींद लेना, फीलिंग्स को शेयर करना और फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनमें शामिल होकर आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाए और इसे इग्नोर किया जाए तो मेंटल इलनेस का शिकार हुआ जा सकता है। ये मेंटल इलनेस क्या होती है, ये जानना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है और आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। हम आपको मेंटल इलनेस की जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए इस हेल्पफुल वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और मेंटल इलनेस क्या है ये जानते हैं। मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें ऐसी बहुत सारी कंडीशंस शामिल होती है जो हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को इफेक्ट करती है। इनका असर इतना ज्यादा गहरा होता है कि डेली रूटीन को अच्छी तरीके से फॉलो करना भी एक टफ टास्क बन सकता है। इस कंडीशन में रहते हुए फैमिली एक्टिविटीज, वर्क और सोशल एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम होती है। मेंटल इलनेस बहुत से रीजन से हो सकती है, जैसे जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी और डेली की हैबिट्स। मेंटल इलनेस को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके टाइप्स को जानना बेहतर होगा। इसलिए अब आपको मेंटल इलनेस के टाइप्स बताते हैं, यानी कि किस किस तरीके की मेंटल इलनेस हो सकती है। इस बारे में जानते हैं ताकि आप इनके प्रति अवेयर हो सके। सबसे पहले आता है एंजाइटी डिसऑर्डर। इस तरह की मेंटल इलनेस में किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया भी शामिल होते हैं। अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, यानी वो किसी सिचुएशन पर सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है और अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, तो इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करवाना जरूरी हो जाता है। अगला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर में एक्सट्रीम सैडनेस फील होती है। ऐसे में पर्सन निराशा में डूबा रहता है और कम से कम 2 हफ्ते तक अपसेट और सैड बना रहता है। इस कंडीशन को क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। इस डिसऑर्डर में डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति को सुसाइड कमिट करने का मन करता है और वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी करने लगता है। अगला है बाइपोलर डिसऑर्डर। रोजाना कई बार शायद आप भी मूड स्विंग फील करते होंगे, यानी कभी मन कुछ करने को कहता है तो कभी अचानक से कुछ और करने को कहने लगता है। मूड में होने वाले ये बदलाव ही मूड स्विंग कहलाते हैं। लेकिन ऐसा अगर अक्सर होता रहे तो ये मेंटल इलनेस की ओर ले जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर मूड स्विंग से रिलेटेड मेंटल इलनेस है जिसमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी बहुत एनर्जेटिक फील होता है और कभी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव। तो ऐसे में किसी पर्सन के लिए सही तरीके से सोच पाना और सही तरीके से रिएक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगला आता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में व्यक्ति की थिंकिंग रियलिटी से मैच नहीं करती। व्यक्ति अपनी सोच के प्रति अवेयर नहीं रह पाता और हकीकत से दूर एक अलग ही दुनिया में जीने लगता है। उस पर्सन को ऐसी इमेजेस और साउंड्स का एक्सपीरियंस होता है जो रियल में नहीं होते हैं। वो केवल भ्रम में होते हैं जिन्हें वो सच मान लेता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स और बिहेव करता है। हालुसिनेशंस और स्किज़ोफ्रेनिया इसी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। हालुसिनेशंस में व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देती है, फील होती है और व्यक्ति ऐसी चीजों को स्मेल और टेस्ट भी करता है जो रियलिटी में नहीं होती। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में व्यक्ति रियलिटी से अलग दुनिया को एक्सपीरियंस करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति का बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और अपनी डेली एक्टिविटीज में प्रॉपर पार्टिसिपेशन देने में उसे प्रॉब्लम होने लगती है। अगला आता है ईटिंग डिसऑर्डर्स। मेंटल इलनेस का एक टाइम ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है जिसमें वेट और फूड को लेकर के एक्सट्रीम इमोशंस, एटीट्यूड और बिहेवियर शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले डिसऑर्डर की, इम्पल्स कंट्रोल एंड एडिक्शन डिसऑर्डर्स। इस तरह के डिसऑर्डर में लोग अपनी ऐसी डिजायर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं जो उनके लिए और दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकती है। पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया ऐसे ही डिसऑर्डर्स है। पायरोमेनिया होने पर व्यक्ति चीजों को आग लगाने लगता है। किसी भी चीज को आग लगाने से पहले बहुत ही बेचैनी फील करता है
और आग लगा देने के बाद उसे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। क्लेप्टोमेनिया में चीजें चोरी करने की डिजायर होती है, भले ही उस व्यक्ति को उन चीजों की जरूरत ना महसूस हो और ना ही वो चीजें महंगी हो। इसके अलावा गैम्बलिंग करते रहने का डिसऑर्डर भी इम्पल्स कंट्रोल एंड एडिक्शन डिसऑर्डर में शामिल एक डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति गैम्बलिंग करते रहने से खुद को रोक नहीं पाता। अगला है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इस तरह के डिसऑर्डर में उस पर्सन की पर्सनैलिटी में ऐसे चेंजेस होते हैं जो उस पर्सन को नॉर्मल बिहेव करने से रोकते हैं। ऐसे पर्सन को स्कूल, वर्क और सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील होती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, रूल्स को तोड़ता है, लोगों से बुरा बर्ताव करने लगता है और खुद की और दूसरों की सेफ्टी की परवाह नहीं कर पाता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति एक्सट्रीम परफेक्शन चाहने लगता है। ऐसे डिसऑर्डर में उस व्यक्ति को हर जगह सफाई और हर काम सिस्टमैटिक ऑर्डर में चाहिए होता है। ऐसा पर्सन अपने स्टैंडर्ड्स को दूसरे लोगों पर इम्पोज करना भी जरूरी समझने लगता है। अगला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है। उसे लॉयल्टी, कमिटमेंट पर डाउट रहता है और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसे कोई धोखा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति सब पर शक करने लगता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से फिजिकल इलनेस बहुत तरह की होती है, यानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उसी तरीके से मेंटल इलनेस भी बहुत तरह की होती है। हमने इस वीडियो में आपको मेंटल इलनेस के कुछ टाइप्स बताए हैं। इस वीडियो से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना फिजिकल हेल्थ का, और रोज रहने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाने की बजाय उन्हें दूर करने पर गौर करना चाहिए, ताकि ये किसी डिसऑर्डर का रूप ना ले ले। और हाँ, किसी भी रीजन से अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो जाए तो उसे शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से डायबिटीज और एनीमिया जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं, उसी तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स को भी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में साइकोथेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए, ताकि सही समय पर सही इलाज को लेकर के अपनी मेंटल हेल्थ को हम फिर से बेहतर बना सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कर सकते हैं।